बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना मोहम्मद इनामुल हक कासमी कहते हैं कि हमारे करीबी लोगों में से एक आदमी से वाक़या पेश आया। 1971 से पहले मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर काम करता था। उसके बड़े बड़े गैस स्टेशन थे। करोड़ों रुपए का मालिक था, बल्कि अरबों रुपए का मालिक। सैकड़ों की तादाद में उसके गैस स्टेशन थे। अल्लाह की शान देखिए, इतने माल पैसे वाला था कि उसका एक काम करने वाला उसके 2 लाख चोरी करके भाग गया। उसने उसके खिलाफ कोई एक्शन न लिया। कुछ अरसे के बाद वो फिर वापस आकर रोने धोने लगा। गलती हो गई, उसने वो 2 लाख भी माफ़ कर दिए और उसको नौकरी पर बहाल कर दिया। सोचिए कि वो कितना कारोबार और माल रखने वाला बंदा होगा, जिसे परवाह ही ना थी कि इस शख्स ने उसके 2 लाख चोरी किए थे। इतना कुछ उसके माल जायदाद थी, लेकिन जब जंग में ढाका अलहदा हुआ, इस हाल में कराची उतरा कि उसकी बीवी के सर पर फ़कत दुपट्टा था, दोनों जेबें खाली थी, कुछ हाथ में न था, सब कुछ वहीं छोड़ आया था। अब कराची में उसके भाई थे, उसके घर आकर ठहरे। वो खुद ये वाक़या सुनाता है कि जब मैं आया तो मुझे यकीन नहीं आता था कि मैं ज़िंदा हूँ। मैं करोड़ों अरबों पति इंसान, और आज एक पैसा भी मेरे पास नहीं। मैं किससे मांगूंगा? मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूंगा? कहने लगा, करीब था कि मेरा नर्वस ब्रेक डाउन हो जाए। पर बीवी नेक थी, दीनदार थी, पहचान गई कि मेरे खावंद के ऊपर ये हालात आ गए हैं। चुनाचा जब हम दस्तरखान पर बैठते तो मेरे भाई और उनके बच्चे भी होते। मेरी बीवी ये वाक़या छेड़ती और कहती कि हमारे ऊपर इतना बड़ा सदमा आया। मैं औरत हूँ, मैं ज़्यादा घबरा गई हूँ, और मेरे खावंद को तो अल्लाह ने पहाड़ जैसा दिल दे दिया है। उन्होंने इसको हाथ के मैल बनाकर उतार दिया। उनको तो परवाह नहीं। कहने लगे, मैं अंदर दिल से खौफज़दा था। वो ऐसी बातें करती कि सुन सुनकर मुझे तसल्ली होने लगती। जब मेरी बीवी को कोई गम नहीं तो फिर मैं क्यों इतना परेशान होता हूँ? मैं डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहा हूँ? चुनाचा ऐसी बातें करती कि उनका दिल तो बहुत बड़ा है। उन्होंने तो इतने माल को हाथों की मैल समझ लिया है। उनको तो अल्लाह ने पहले भी बहुत दिया। वही परवरदिगार है, अब यहाँ भी उन्हें बहुत देगा। ये तो किस्मत के बादशाह हैं, किस्मत के धनी हैं। जब उसने ऐसी ऐसी बातें की तो कहने लगे कि मेरी तबीयत बहाल हो गई। हमने मशवरा किया, भाई से उधार लेकर एक ट्रक खरीदा, उसको किराए पर चलाना शुरू कर दिया। मैंने मेहनत की, मेरे मौला ने मेरी मदद की। कहने लगा, 5 साल के बाद सैकड़ों ट्रकों की कंपनी का मैं मालिक बन गया। आज फिर अरबोंपति बनकर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मगर मैं अपनी बीवी का एहसान कभी नहीं उतार सकता, जिसने उस हालत में भी मुझे संभाला था।